बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बहुत ही मजेदार एग करी की रेसिपी बनाएंगे। तो अंडे से बनी हुई ये रेसिपी इतनी मजेदार बनती है, ऐसे लगेगा जैसे आपने मगज खा लिया तो, या चिकन का कीमा। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही कम वक्त में इसको बना लेंगे। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो यहां पर आज की रेसिपी के लिए अंडों का दो तरह का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर सबसे पहले मैंने 3 अंडों को बॉयल कर लिया। बॉयल करने के बाद यहां पर ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल के इसके अंदर इसको फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह के अंडों को फ्राई करने से जो इसकी कच्ची सी स्मेल है तो वो भी खत्म हो जाएगी, बहुत ही प्यारा टेस्ट बनेगा। वैसे तो आपने इस तरह के अंडों से बहुत सारी रेसिपीज बनाई है, तो लेकिन एक दफा इसको इसी तरह ट्राई कीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। आप इसको बार बार बनाएंगे तो इसी तरह अच्छा सा कलर आने के बाद इसको निकालेंगे। निकालने के बाद इसको स्लाइसर में डाल के इसे स्लाइस कर लेंगे। तो अंडों को यहां पर हमने फ्राई कर लिया है। इसका जो सारा फ्लेवर है, जो सारा टेस्ट है, जो इसका अंडे का ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स हो गया। इसी ऑयल को हम इस्तेमाल करेंगे। इसको पैन में ऐड कर लेंगे जिसमें हमने रेसिपी बनानी है। साथ में ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून सफेद जीरा। साथ में 4 से 5 हमने कड़ी पत्ता लिए और एक मैंने सूखी लाल मिर्च ली, उसको 2 पीसेज में काटे। यहां पर इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए उसी तरह इसमें कुछ ऐड करेंगे, कुछ ऐसे फ्लेवर्स जिससे हमारी रेसिपी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। तो कड़ी पत्ता ऐड करने से बहुत अच्छा फ्लेवर बनता है, इसको जरूर ऐड कीजिएगा। तो यहां पर इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लिया। साथ में ऐड कर लेंगे प्याज। 2 मीडियम साइज के प्याज है। तो प्याज को हमने ऑमलेट कट में बिल्कुल बारीक काट लेना, या इसको चॉप कर लें, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। कड़ी पत्ता, जीरा और सूखी लाल मिर्च का जो फ्लेवर है ऑयल के साथ अच्छी तरह मिक्स होगा। तो इसी ऑयल में हमने प्याज को फ्राई कर लेना है। 1 मिनट तो इसको फ्राई कर लेंगे इसी तरह, ताकि इसका जो कच्चापन खत्म हो जाए। साथ में ऐड कर लेंगे 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट। तो लहसुन अदरक के पेस्ट को यहां पर प्याज के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट इसी तरह इसकी भुनाई करेंगे। इस तरह भुनाई करने से इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा, जो इसकी स्मेल खत्म हो जाएगी। और यहां पर प्याज भी हमारा सॉफ्ट हो गया। तो इसी के साथ 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे नमक का। अपने टेस्ट के मुताबिक इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। साथ में ½ टीस्पून ऐड करें कुटी हुई लाल मिर्च का। 1 टीस्पून ऐड करें कश्मीरी लाल मिर्च का। इससे तीखापन बिल्कुल ही नहीं होता, इसके कलर के लिए इस्तेमाल होते हैं। बहुत ही अच्छा कलर बनता है, दिखने में बहुत खूबसूरत लगती है। इसको जरूर ऐड कीजिएगा। साथ में 1 टीस्पून ऐड करेंगे धनिया पाउडर और 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी का। तो इन सारे मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। 1 मिनट इसकी भुनाई करेंगे ताकि जो मसाले जो इनका कच्चापन खत्म हो जाए। तो यहां पर मसालों की हमने भुनाई कर लिया। 2 मैंने बड़े साइज के टमाटर ले लिए। टमाटर का इस तरह हमने पेस्ट बनाना है, इसकी प्यूरी बना लेंगे, इसके अंदर ऐड करेंगे। तो टमाटर को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 से 2 मिनट इस तरह मसाले की भुनाई करेंगे। साथ में ऐड करेंगे बारीक कटी सब्ज मिर्च। अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद इसको 2 मिनट के लो फ्लेम पे दम पर लगाएंगे, ताकि जो सारे फ्लेवर्स हैं इसके अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। तो बाकी के जो 2 अंडे हैं इसको हमने बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेना। साथ में ऐड करेंगे बारीक कटा सब्ज धनिया। ½ टीस्पून ऐड कर लेंगे नमक का। साथ में 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च का। इनको बहुत ही अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो इस तरह रेसिपी बनाने से जो हमारा रेसिपी बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनेगा। एक दफा आपने इसको ट्राई कर लिया तो बार बार इसको बनाएंगे। तो यहां पर मसाला हमारा तैयार हो गया। इसी के साथ इसमें हमने 1/4 कप गर्म पानी का ऐड कर लेना है। पानी ऐड करने के बाद इसको मिक्स करेंगे। उसके बाद जो अंडे का हमने मिक्सर बनाया तो वो इसके अंदर ऐड करेंगे। फ्लेम को हाई करेंगे। अंडे का मिक्सर ऐड करने के बाद इसको 1 मिनट के लिए इस तरह छोड़ देंगे। तो 1 मिनट के बाद इसी तरह हमने इसको हल्के हाथों से हिला लेंगे। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून ताजी पिसी हुई काली मिर्च का। 1 से 2 सब्जी मिर्च उसको बारीक काट के इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो ये दोनों चीजें ऐड करने के बाद इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। इसी के साथ जो अंडे हमने बॉयल करने के बाद उनको फ्राई कर लिया था, उसको हमने स्लाइसर की मदद से काट लिया, वो इसके अंदर ऐड कर लेंगे। साथ में ऐड करेंगे बारीक कटा सब्ज धनिया, उसको हल्का सा मिक्स करेंगे। तो ये जो हमारी रेसिपी इतना मजेदार बनता, आप इसको रोटी पराठा हो या नान या इसके अलावा उबले हुए चावलों के साथ खाएं, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता। आप इसको बहुत पसंद करेंगे। तो अंडे ऐड करने के साथ साथ ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ सब्ज धनिया। इससे जो धनिया के फ्लेवर बहुत ही अच्छी तरह इसके साथ मिक्स हो जाएगा। तो यहां पर इन सारी चीजों को बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मजीद 1 से 2 मिनट इसी तरह इसको कुक कर लेंगे। तो इस तरह बनाने से जो अंडे का फ्लेवर बहुत जबरदस्त बनता है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मगज का सालन होता है या चिकन का कीमा। कोई भी जब इसको खाएगा इस तरह पहचान नहीं सकेगा आपने इसको किस तरह बनाया है। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार अंडों का सालन हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। एक दफा जरूर ट्राई कीजिएगा।
यकीन जानिए इतना मजेदार बनता है, इतना खुशबूदार, सारे इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे, आप इसको बार बार बनाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो तक, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।